सो फ्रेंड्स, पैसिव इनकम ऐसा ज़बरदस्त फिनोमेना है जिसको अगर आप कंपाउंडिंग के साथ कपल कर दें तो वो आपको इतने ज़बरदस्त रिजल्ट्स देता है कि नॉर्मली जो लोग 9 टू 5 जॉब्स कर रहे होते हैं उन्होंने उस लेवल के ऊपर सोचा ही नहीं होता। और यही चीज़ मेरे एक फ्रेंड के साथ हुई थी जिन्होंने ऑलमोस्ट 1 से डेढ़ साल पहले जब मेरी वीडियोस देखना शुरू की और मुझसे कुछ बात करना शुरू की तो उन्होंने कुछ इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स की जो कि बिल्कुल भी अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो रिस्कियर नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसमें स्टार्ट किया और उसके बाद उनके आज जब मेरी बात हो रही थी उनसे तो उन्होंने बताया कि इतनी इन्फ्लेट हो गई प्राइसेस कंपाउंडिंग की वजह से और प्लस ये कि उनके डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की वजह से उन एसेट क्लासेस के अंदर कि आज वो अपना जो टेलीकॉम का बिल है यानी कि अपने घर का इंटरनेट का बिल जो होता है या लैंडलाइन का बिल होता है वो उससे फंड कर रहे हैं उसके डिविडेंड से। ऑल्दो कि वो एक ऐसे ही बात कर रहे थे, वो प्रॉफिट्स अभी भी री इन्वेस्ट कर देते हैं, बट वो कह रहे हैं कि अगर मैं चाहूँ तो आज अपने जो प्रॉफिट्स के थ्रू मैं अपने फ़ोन के बिल्स को पे करना शुरू कर सकता हूँ। अच्छा, एट द सेम टाइम एक और मेरे फ्रेंड हैं जो मुझे पिछले 6 महीने से बता रहे हैं कि गोल्ड की प्राइस आज इतनी हो गई, आज उतनी हो गई। हर नए लेवल के ऊपर मुझसे वो बात करते हैं कि यार गोल्ड की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, तो अभी हो गई है। मैंने कुछ दिनों पहले उनसे बात की कि यार आपने खुद ने कितना गोल्ड खरीदा है? तो उन्होंने कहा यार मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है क्योंकि प्राइसेज़ इतनी ऊपर चली गई कि मैंने गोल्ड खरीदा नहीं है। तो मैंने कहा कि आपने और कहाँ इन्वेस्टमेंट की है? तो उन्होंने कहीं और इन्वेस्टमेंट भी नहीं की थी। तो ऐसे लोग तो बेचारे, अगर आप मेरे चैनल पे हैं और फिर भी इस तरह की गलती कर रहे हैं, मैं क्या कह सकता हूँ फिर उसके बाद? क्योंकि आपके जो पैसे हैं, जो कैश है, वो एवरी पासिंग मंथ वो डीवैल्यू हो रहा है और जब डीवैल्यू होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी परचेजिंग पावर कम होगी और आज आप जितने भी पैसे बना लें उनको अगर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप पीछे जाते रहेंगे, चाहे कोई भी एसेट क्लास हो। अब इस वीडियो के अंदर हम बात क्या करेंगे? हम बात करेंगे 6 से 7 के करीब हमारे पास कोई पैसिव इनकम की या पैसिव एसेट क्लासेस की मैं बात करूंगा, जिसमें गोल्ड भी आता है, बट मैं उसको फॉर सम रीजन पैसिव इनकम के उसके कैटेगरी में नहीं डालता, बट उसको मैं बात इसलिए करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो समझ में आता है। टू स्टार्ट विद एक और चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि लोगों को पैसिव इनकम वर्सेज एक्टिव इनकम का डिफरेंस समझ नहीं आता है, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव इनकम इज समथिंग जिसमें आप बहुत ज्यादा पैसे बना सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग योर टाइम, बाय इन्वेस्टिंग योर एनर्जी, बाय इन्वेस्टिंग योर सम काइंड ऑफ फंड्स एज वेल, थोड़े से पैसे भी डालकर उसके अंदर। तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन आप करते हैं तो एक्टिव इनकम के थ्रू आप ज्यादा पैसे बना सकते हैं, रिटर्न्स भी ज्यादा होते हैं। बट पैसिव इनकम में आपको अपना टाइम नहीं डालना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब अपना टाइम कम से कम यूज करेंगे पैसिव इनकम के लिए तो वो आपको मैक्सिमम रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकता है जितनी भी एक एसेट क्लास की कैपेबिलिटी होती है। अभी मैं बैठा हूं तो मैंने अपने जितने भी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है वो मुझको डे इन डे आउट कुछ ना कुछ रिटर्न्स दे रहे हैं। किसी दिन ज़्यादा देते हैं, किसी दिन नेगेटिव में चले जाते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 10 साल की बात करूंगा तो वो मुझे बहुत अच्छे रिटर्न्स देंगे इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ उनके जो डिविडेंड्स आते हैं, या इसी तरह से रियल एस्टेट होती है। सो इंपॉर्टेंट इसलिए है अंडरस्टैंड करना एक्टिव और डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इनकम, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें जब ये बात करते हैं ना मुझसे कि आप मुझे बताएं कि यार इस पैसिव इनकम के अंदर, पैसिव इन्वेस्टमेंट के अंदर मुझे कितने रिटर्न्स मिलेंगे, तो मैं कहता हूँ लेट्स से 10% मिलेगा, 8% मिलेगा, 11% मिलेगा, वट एवर द एसेट क्लासेस उसके हिसाब से आपको मिलेगा। उस पर वो कहते हैं यार हम बिजनेस करते हैं, हमें तो ये रिटर्न बहुत कम लग रहे हैं क्योंकि हम अपने पैसों को 4 टू 5 मंथ्स के अंदर डबल कर लेते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि यार 4 टू 5 मंथ्स के अंदर डबल करने का मतलब, जरा आप ये एक कैलकुलेटर मैंने डाल दिया है इस वीडियो के लिंक के अंदर, उसमें जाके देख लें कि आप अगर कहते हैं मुझसे चलें साल में भी डबल करते हैं तो 100% हो गया ना वो डबल आपके पैसे एक साल के अंदर। तो जरा आप देख लें कि 10 साल में अगर आप आज 1 लाख लेट्स से 1 लाख दिरहम से स्टार्ट करते हैं तो आप 10 साल में वो कितने पैसे बना लेंगे। तो आप क्या बिजनेस जो कर रहे हैं, अगर आज आपको मैं कहता हूं कि ये चीज़ आप स्टार्ट करें, मैं आपको 1 लाख दिरहम देता हूं, तो मुझे क्या 10 साल के अंदर इतनी वैल्यू करके दे सकते हैं? तो वो वहाँ पर थोड़े से गड़बड़ा जाते हैं क्योंकि बिजनेस के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते हैं और ज़रूरी नहीं कि इसी तरह से चलता रहे। तो पैसिव इनकम के अंदर जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स हैं, जिसमें स्टॉक मार्केट हो गई, रियल एस्टेट हो गई, फिक्स इनकम हो गई, इस तरह की जो कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें छोटे रिटर्न्स मिलते हैं, बट ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सस्टेनेबल होते हैं और आपको एक सर्टन लेवल ऑफ अप्रिसिएशन आपके एसेट क्लासेस की और आपको डिविडेंड्स भी मिल रहे होते हैं। सो एक्टिव को पैसिव से कभी भी कंपेयर ना करें। अगर आप करेंगे तो अपने साथ डिससर्विस कर रहे होंगे क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा कि आप किस एसेट क्लास से किस तरह का रिटर्न चाह रहे हैं। सो कुछ एसेट क्लास की बात करते हैं। कुछ एसेट क्लासेस में लेट्स से मैं गोल्ड से ही स्टार्ट करता हूँ। गोल्ड ने पिछले 1 साल के अंदर 40% का रिटर्न दिया है। अब उसके अंदर कभी गोल्ड ऊपर गया है, कभी गोल्ड नीचे गया, बट उसने ओवरऑल जो रिटर्न दिया है वो 40% का है। अब ये चीज अगले साल रेप्लिकेट होगी, नहीं होगी, पिछले 10 साल में क्या हुआ है वो एक अलग सिनेरियो है। हम सिर्फ 1 साल की बात कर रहे हैं जस्ट टू बी ऑन द सिंप्लीफाइड लेवल के, हम ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहे, क्योंकि ये जो मैं नंबर्स बताऊंगा इसके अंदर कुछ इस तरह के नंबर्स ऑफ कोर्स हैं कि हर साल इस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिल सकते, बट अगर आप लॉन्ग टर्म पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा कि इस तरह की चीज़ें आपको मिल सकती हैं और मिली हैं लोगों को पीछे लास्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स के अंदर। सिल्वर को देख लें, 38% का रिटर्न है। इसी तरह से यूएस के जो स्टॉक्स हैं, अब मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में नहीं जाता, मैं लेट्स से कहता हूँ कि S&P 500 जो टॉप 500
कंपनीज हैं यूएस के अंदर, उन्होंने 14.4% का रिटर्न दिया है, जबकि हिस्टोरिकली जो S&P 500 के रिटर्न्स हैं उनको उन्होंने बीट किया है गोल्ड के रिटर्न्स को, लेकिन इस साल गोल्ड ने अब तक 40% का रिटर्न दिया और S&P 500 ने 14% का रिटर्न दिया है। इसी तरह से अगर हम नैस्डैक को ले लें तो नैस्डैक ने 23% का रिटर्न दिया। नैस्डैक बेसिकली जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं यूएस की, उनका एक कंपोजिट इंडेक्स है, तो उसने 23% का रिटर्न दिया है। इसी तरह से अगर हम दुबई की बात करें तो दुबई के DFM जो जनरल इंडेक्स है, यहाँ की स्टॉक मार्केट ने 31.5% का रिटर्न दिया। डोंट वरी, अभी हम थोड़ा सा उसको डिटेल में बात करेंगे तो शायद आपको और चीज़ें समझ में आ जाएं। ये कोई खास टेक्निकल चीज़ें नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जो पैसिव इनकम के रिटर्न हैं वो पिछले एक साल के अंदर कैसे रहे। तो दुबई की जो स्टॉक मार्केट है उसने आपको 31.5% का रिटर्न दिया है। यूएई के स्टॉक्स की बात करें तो एक इंडिविजुअल स्टॉक की बात करता हूँ मैं, एमआर की। सो एमआर ने इस वक्त आपको ऑलमोस्ट 75% का रिटर्न दिया एक साल के अंदर, बीच में एक दफा डिविडेंड भी दिया था। सो यू कैन इमेजिन द टाइप ऑफ रिटर्न्स दीज पैसिव इनकम एसेट क्लास आर गिविंग। इसी तरह से पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ, वैसे मैं यूएई में रहता हूँ, लास्ट 15 ईयर से मैं पर्सनल फाइनेंस पे वीडियोस बनाता हूँ। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने इन डॉलर टर्म्स ऑलमोस्ट डबल हो गई है, 98% का रिटर्न दिया है। दुबई की रेजिडेंशियल रियल एस्टेट ने इस वक्त 19.1% का रिटर्न दिया है। इसी तरह से बिटकॉइन ने ऑलमोस्ट 75% का रिटर्न दिया है। अब बिटकॉइन को भी मैं सच कोई पैसिव इनकम के अंदर नहीं काउंट करता, ना मैं खुद इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ बिटकॉइन के अंदर, बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर यू इन्वेस्ट एंड फॉरगेट वाली कहानी होती है। इसके अंदर आपको ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना पड़ता। इनफैक्ट ये जितनी भी चीज़ें हैं, सिवाय आई थिंक एमआर के स्टॉक प्राइस की, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं इनमें आपको कोई रिसर्च भी करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपने पैसे डाल सकते हैं। आपको पता है कि अच्छी एसेट क्लासेस हैं अपार्ट फ्रॉम बिटकॉइन। आई डोंट नो अबाउट बिटकॉइन एट ऑल, सो आई डोंट इन्वेस्ट इन दैट। अगेन आई एम जस्ट कोटिंग बिटकॉइन कि मैं एक बात करना चाह रहा था, एक एसेट क्लास को शो करना चाह रहा था। सो बाकी चीज़ें जो हैं इसमें आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन कितना है, आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दीज आर अगेन जस्ट इंडिकेटिव, और इसके अंदर अगर पिछले 10 साल में चले जाएंगे, पिछले 20 साल में चले जाएंगे, तो आपको डिफरेंट किस्म के रिटर्न्स मिल रहे होंगे। बट सारी की सारी एसेट क्लासेस अच्छी हैं और आपको लॉन्ग टर्म के अंदर इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स मिलते हैं और इन्फ्लेशन से बेहतर रिटर्न्स मिलते हैं। अभी मैं एक लिंक्डइन पोस्ट देख रहा था, उसके अंदर एक साहब थे, आई डोंट नो, एक रैंडम लिंक्डइन पोस्ट आ गई थी मेरे सामने, तो उन्होंने कहा था कि हमारा बिजनेस से था और हमारी बिजनेस का ऑलमोस्ट आई थिंक 70% ही वाज सेइंग कि आई डोंट नो, मैं उस लिंक्डइन पोस्ट को का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, बट पॉइंट ये था कि उनका मेजर जो उनकी इनकम थी वो बेसिकली एक ही कस्टमर से आ रही थी। आई थिंक वो कोई रेंटल कंपनी थी जो कि हार्डवेयर इक्विपमेंट रेंट आउट करती थी, तो उनकी एक मेजर इनकम एक स्पेसिफिक कंपनी के थ्रू आ रही थी। ऑलमोस्ट 70% एक स्पेसिफिक कंपनी के थ्रू आ रही थी, और जिस दिन वो कंपनी, उस कंपनी का काम खत्म हुआ, उनका इतना बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम बंद हो गया। अब आप यही चीज इंप्लीमेंट करें अपनी लाइफ के ऊपर। अपनी लाइफ पे आप ये देखें, जो आपका मेजर इनकम आ रही है, ज्यादातर 9 to 5 जॉब्स जो लोग कर रहे हैं, खासतौर पर यूएई में रहते हुए, उनकी ज्यादातर जो इनकम का जो ओरिजिनेशन है वो उनकी सैलरी होती है। 9 to 5 जॉब से जो आपको पैसे मिल रहे हैं, उसी से आपको अपनी लाइफ को फंड कर रहे होते हैं। आपकी कोई ना साइड हसल है, ना आपकी कोई पैसिव इनकम है। साइड हसल के बारे में अलग से बात कर सकते हैं। साइड हसल के बारे में एक अलग से मैंने पॉडकास्ट भी की थी अभी रिसेंटली, क्लाउड किचन के बारे में, उसको आप जाके देख सकते हैं। बल्कि बहुत अच्छे लोग हैं, मैं खुद जानता हूं उन लोगों को, बोथ हसन एंड शारिक, उनके साथ मैंने खुद भी काम किया हुआ है, तो दे प्रोवाइड वेरी गुड सर्विसेज। अगर आपको इन्वेस्ट करना है इन क्लाउड किचन तो उस पॉडकास्ट को जाके देख सकते हैं, उस पर एक नंबर भी दिया होगा, उस पर उनका कॉन्टैक्ट है, उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट पॉइंट यह है कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी सैलरी पर डिपेंड करते हैं, सो इमेजिन जो लिंक्डइन की पोस्ट थी उसके अंदर 70% जब आपकी ड्राई अप हुई रेवेन्यू, तो जब 70% ड्राई अप होने पे कंपनी को ले ऑफ करना पड़े, तो एट द सेम टाइम जब आप एक घर के अंदर रहते हैं और आपका घर एक ही सैलरी के ऊपर चल रहा है, तो इमेजिन करें उस केस में क्या होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डाइवर्सिफाई योर इनकम स्ट्रीम्स। अगर आप अपने घर को भी चला रहे हैं, तो जब आपकी सैलरी आती है तो उसको उसकी एलोकेशन करें। बल्कि मैं उस पर एक वीडियो बना रहा हूँ अभी, इसी वीडियो के बाद मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। आई डोंट नो कि इससे पहले आएगी बाद में आएगी, अबाउट हाउ टू स्ट्रक्चर योर सैलरी वंस यू आर रिसीविंग योर सैलरी, उसको कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए टू प्रोड्यूस मोर इनकम जनरेटिंग एसेट्स, और अपनी लाइफ को कैसे इंप्रूव करें ताकि सिर्फ और सिर्फ सैलरी के ऊपर रिलायंस ना करें आप। और अगर पहली दफ़ा इस चैनल के ऊपर आए तो मैं, एज आई सेड बिफोर, के 16 साल से यूएई में रहता हूँ। पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट पे पिछले 5 साल से मैं वीडियोस बनाता हूँ। इसके अंदर इमिग्रेशन, रीलोकेशन और इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं एक्सपैट्स को हियर इन द यूएई।
मैं इन चीज़ों पे बात करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं थोड़ा-सा कंटेंट क्रिएशन के अंदर भी अब बात करने लगा हूँ। 1-2 वीडियोज़ मैंने इस तरह की बनाई हैं जो कि कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड है। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन एक गोल्ड माइन है जो कि बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में जाते हैं, अपनी स्पेसिफिक नीश के अंदर जाते हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सो फॉर दैट एज़ वेल आई एम ट्राइंग टू मेक कंटेंट अराउंड दैट। मैं वन ऑन वन सेशंस भी करता हूँ ऑल अबाउट पर्सनल फाइनेंस एज़ वेल एज़ कंटेंट क्रिएशन। मैं जीसीसी एक्सपर्ट्स के बारे में ज़्यादा समझता हूँ क्योंकि काफ़ी अरसे से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। आई नो द साइकी और आई नो द प्रॉब्लम्स कि जैसे ही ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जब बहुत अच्छी लाइफ चल रही होती है फैमिलीज़ की। एक टाइम आता है, एक दिन आता है और एकदम से आपको पता चलता है कि आपकी जॉब चली गई और फॉर एनी रीज़न और आपकी पूरी ज़िंदगी अपसाइड डाउन हो जाती है। सो फॉर दैट आई वांट एवरीवन हियर इन द जीसीसी टू मेक श्योर कि अपनी लाइफ को इस तरह से फॉर्मेट करें कि उसके अंदर इस तरह की जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं वो कम से कम आपको इम्पैक्ट करें। नाउ फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए पैसिव इनकम को जनरेट करने के लिए? फर्स्ट स्टेप आपका ये नहीं होना चाहिए कि आप आज सोचें कि यार मुझको अगले साल अपनी सैलरी से डिटैच होना है और इतने ही पैसे बनाने हैं जितने मेरी सैलरी से बन रहे हैं, और वो बहुत मुश्किल है। पैसिव इनकम से इतने आराम से आप उस लेवल पे बहुत जल्दी नहीं पहुंच सकते। उसके लिए पहला स्टेप ये होगा कि आप ये सोचें कि आपका कौन सा ऐसा एक्सपेंस है जो आप पैसिव इनकम को आउटसोर्स कर सकते हैं। यानी कि लेट्स से मैं जैसे अपने फ्रेंड की एग्जांपल दी थी, उन्होंने कहा था कि मेरे जो टेलीफोन का बिल है, जो इंटरनेट का बिल है, ऑलमोस्ट 400 दिरहम्स आता था उनका बिल। तो उन्होंने इस लेवल पे 1.5 साल के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर ली हैं कि अब वो जो रिटर्न्स हैं थ्रू दैट इन्वेस्टमेंट, अब उसके थ्रू वो उसको पे ऑफ कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? उसके अंदर मल्टीपल उनके एसेट क्लासेस हैं, तो मैं उसके अंदर उस स्पेसिफिक केस के अंदर तो नहीं आऊँगा, बट अभी जब हम बात करेंगे आगे मल्टीपल एसेट क्लासेस की, तो उसके अंदर हम डिटेल में बात कर सकते हैं कि कौन से ऐसे एसेट क्लासेस हैं जो आपको कैश फ्लो प्रोवाइड कर सकते हैं और कैसे कौन से ऐसे एसेट क्लासेस हैं जो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन दे सकते हैं, और उस कैपिटल एप्रिसिएशन की बेसिस के ऊपर आप जब टाइम आता है तो उसमें से कुछ विथड्रॉ भी कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं उन 6 एसेट क्लासेस की जिसके अंदर जो पैसिव होती हैं और जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं और उसके थ्रू आप कुछ अपनी पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। अब उसमें सबसे पहले मैं गोल्ड की बात करूँगा क्योंकि गोल्ड के अंदर लोगों की थोड़ी-सी मिसकॉन्सेप्शंस हैं और मैं उसको डायरेक्टली पैसिव इनकम के लिए यूज़ नहीं करता। पैसिव इन्वेस्टमेंट्स तो हो सकती हैं गोल्ड में, लेकिन पैसिव इनकम नहीं होती है क्योंकि पैसिव इनकम के लिए आपको कुछ ना कुछ कैश फ्लो जनरेट करवाना पड़ता है। जबकि गोल्ड के अंदर कोई ऐसा कैश फ्लो जनरेट नहीं होता। आपने एक गोल्ड की ब्रिक ले ली, आपने गोल्ड का ईटीएफ ले लिया, जो भी काम आपने किया गोल्ड का, उससे कोई प कैश जनरेट नहीं होगा। इंडिया में कुछ गोल्ड फंड्स हैं जिसके थ्रू आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है, बट वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट दैट क्योंकि वो बड़ा स्पेसिफिक एक केस बन जाता है। बट लेट्स से ओवरऑल गोल्ड में आपको कोई रिटर्न्स नहीं मिल रहे होते। हाँ, गोल्ड की प्राइस एप्रिशिएट हो सकती है जो कि हमने देखा है हुई है अभी रिसेंटली, एंड देन बेस्ड ऑन दैट आपके जब एसेट क्लास इन्फ्लेट करेंगे उसमें से आप कुछ पैसे निकाल सकते हैं। अब उसमें एक रूल है जो यूजुअली यूज़ करते हैं लोग, 4% रूल, जिसके अंदर आपकी जो भी एसेट क्लास है, यूजुअली तो स्टॉक मार्केट के लिए होता है, बट यूजुअली अगर आपकी कोई ऐसी एसेट क्लास है जिसके अंदर से आपको डिविडेंड्स नहीं मिल रहे हैं, अगर वो वाकई अच्छी एसेट क्लास है, तो उसमें से 4% हर साल आप निकाल सकते हैं, एंड देन यू कैन यूज दैट 4% टुवर्ड्स योर एक्सपेंसेस, जो भी आप एक्सपेंस कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ये एक जनरल रूल है, इसके बारे में अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, बट गोल्ड इज़ वन पैसिव इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास जिसके थ्रू आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। मैं 10% से ज़्यादा अपनी ओवरऑल पोर्टफोलियो का गोल्ड में नहीं रखता क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट ये है कि मेरा कैश फ्लो जनरेट होता रहे और उसके थ्रू मैं कुछ ऐसी इनकम जनरेट करूं जो कि मुझे एक अश्योरेंस दे कि जब लेट्स से मुझे अपनी जॉब के ऊपर रिलाय नहीं करना होगा तो मुझको वहाँ से कुछ पैसे आ रहे होंगे। गोल्ड इस चीज़ में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता। हाँ, गोल्ड एक अच्छी एसेट क्लास उस तरह से है कि डिफेंसिव एसेट क्लास है, उसके अंदर आप कुछ पैसे रखेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म के ऊपर इन्फ्लेशन से वो आपको बचा सकता है। सो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 10% गोल्ड में रखता हूँ अपने टोटल नेटवर्थ का, इससे ज़्यादा मैं नहीं रखता। इसी तरह से दूसरी जो बात करूँ मैं, वो क्रिप्टो है। अब क्रिप्टो के ऊपर मैं बिल्कुल भी ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि एक एसेट क्लास है, मैं उसको इसलिए उसको इस पार्ट में लेके आ गया हूँ। कुछ क्रिप्टो एसेट्स इस तरह के हैं जो कि आपको डिविडेंड्स भी पे कर रहे होते हैं स्टेकिंग के थ्रू और डिफरेंट तरीकों के थ्रू। अगेन आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट इन डिटेल अबाउट दैट, बट कुछ क्रिप्टो एसेट्स हैं जैसे बिटकॉइन है, उसकी लिमिटेड सप्लाई है, तो अगेन वो इट कैन वर्क इन टैंडम एज गोल्ड। बट रिसेंटली बिटकॉइन ने उस तरह का रिटर्न नहीं दिया जिस तरह से बाकी एसेट क्लासेस ने दिया है, जैसे स्टॉक्स हो गया या लेट्स से जो अभी हमने एक चार्ट भी देखा था कि पिछले एक साल के अंदर बिटकॉइन ने 75% का रिटर्न दिया, बट गोल्ड ने 40% का रिटर्न दिया। बट अगर 6 महीने में देखें तो सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है। तो बिटकॉइन या क्रिप्टो जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग एसेट क्लासेस हैं। ये मैं नहीं रिकमेंड करता फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल कि आप इन्वेस्ट करें। बट अगर आपको अपने ऊपर कंट्रोल है और आपको कन्विक्शन है स्पेसिफिक किसी किसी क्रिप्टो कॉइन की, तो डेफिनेटली आप जाएं एंड यू कैन गो अहेड, बट आई डोंट इन्वेस्ट इन क्रिप्टो एटलीस्ट फॉर नाउ। ये बात मैं पिछले 5 साल से कह रहा हूँ, और जिन भी एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट किया है मैंने, ठीक है बिटकॉइन जितना रिटर्न नहीं दिया है, बट
उन एसेट क्लासेस को मैं समझता हूँ एंड उसकी वजह से मुझको उसके अंदर अच्छे रिटर्न्स मिले। कंपेयर टू क्रिप्टो वहाँ थोड़े से ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते थे लेट्स से बिटकॉइन के अंदर, बट मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने बिटकॉइन और इथेरियम को दोनों को साथ में लेके चलने की बात की थी, बट रिसेंटली इथेरियम ने थोड़ा सा रन दिया, अदरवाइज कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी इथेरियम की। आई डोंट नो इसके अंदर क्या सिनेरियो चल रहा होता है, क्या नहीं चल रहा होता। सो बिटकॉइन एंड क्रिप्टो जो लोग नए हैं उनको तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। पूरी अपनी डिलीजेंस की करें, ड्यू डिलीजेंस करें और उसके बाद जाएं। अगला एसेट क्लास है फिक्स इनकम। सो फिक्स इनकम एक उन लोगों के लिए बहुत अच्छा एसेट क्लास है जो शॉर्ट टर्म के ऊपर अपने पैसों को रखना चाहते हैं, लेट्स साल 2 साल मैक्सिमम 3 साल, इससे ज़्यादा के ऊपर फिक्स इनकम के ऊपर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो लोग सोचते थे ना, पाकिस्तान के अंदर नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट आया हुआ था, एक ज़माने में 23% 24% के रिटर्न्स मिल रहे थे रूपी टर्म के अंदर, अब वो रिटर्न्स उस तरह के नहीं है। तो ये प्रॉब्लम होती है जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाना शुरू होते हैं, इन्फ्लेशन नीचे जाना शुरू होती है, जो भी इकॉनमी होती है, कंट्री होता है, वो अपने इस तरह के जो सेफ एसेट्स होते हैं उनके रिटर्न्स कम करना शुरू कर देता है। इसी तरह से जैसे फेड यूएस में इस वक्त रिटर्न्स कम हो रहे हैं वहाँ पर, वो भी इम्पैक्ट बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएगा आपके ऊपर, और यहाँ पर भी जो फिक्स इनकम के रिटर्न्स है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। सो ये जो है किसी भी तरह से अच्छी एसेट क्लास नहीं है फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, अगर आपको कोई इमरजेंसी फंड रखना है अपना, लेट्स से 1 साल बाद 2 साल बाद आपकी किसी बच्चे की एजुकेशन आने वाली है, मेजर एक्सपेंस है, उसके लिए रखना है, कोई डाउन पेमेंट के लिए आपको पैसे रखने हैं, अगले 1 साल 2 साल के अंदर डाउन पेमेंट कोई करनी है, इन सारी चीज़ों के लिए फिक्स इनकम अच्छी चीज़ है। फिक्स इनकम के अंदर यूएई के अंदर रहते हुए नेशनल बॉन्ड हो गया, वियो बैंक हो गया, इस तरह के और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको समवेयर बिटवीन 4.5 5 एट मैक्स 6% तक रिटर्न्स दे सकते हैं, बट नॉट मोर देन दैट। सो आप उनको जाके देख सकते हैं अबाउट फिक्स इनकम। सो फिक्स इनकम इज वन asset class which you should think about for short term. Now coming to stocks, these are my favorite asset classes because बहुत ज़्यादा लिक्विड होते हैं, जब आप चाहें निकाल सकते हैं, और यही इनका, अगर आप कि आपका मेंटल लेवल उस तरह का नहीं है तो यही आपका एक ड्रॉबैक बन जाता है, क्योंकि ये लिक्विड होते हैं और जैसे ही ये मार्केट नीचे जाती है फॉरेन इम्पैक्ट आता है स्टॉक मार्केट के ऊपर, और वैसे ही आप उसमें से निकालना चाहेंगे पैसे, क्योंकि आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट नीचे चली गई है, फॉरन पैसे निकाल लेना चाहिए। और यही चीज़ पिछले 1 साल के अंदर, पिछले 6 महीने में लेट्स से, हमने मल्टीपल इवेंट्स देखे हैं जिसके अंदर स्टॉक मार्केट नीचे गई है और फिर ऊपर गई है, नीचे गई है और फिर ऊपर गई है, लेकिन जिस जिस वक्त आपके अंदर मेंटल एबिलिटी नहीं होती है, उस टाइम पर आप जब नीचे जा रही होती है स्टॉक मार्केट, तो बजाय इसके कि उसको एवरेज आउट करें, आप उसके अंदर से पैसे निकाल लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर आपको पैसे डालने चाहिए, लेकिन अगर आप ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, एक जनरल म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके अंदर आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं अगर आप उसको एवरेज आउट करते हैं फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हर एक का अपना अलग अलग सिनेरियो बनता है, सो आई वोंट से कि आपको किस वक्त एवरेज करना चाहिए, किस वक्त नहीं करना चाहिए, बट स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स बाकी जितनी भी एसेट क्लासेस हैं, हमने 70 साल की अगर हिस्ट्री देख लें तो उसके अंदर, या 100 साल की हिस्ट्री देख लें तो उसके अंदर हमको पता है कि स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हैं, क्योंकि ये बेसिकली एक कंपोजिशन होती है इकोनॉमी का। आप चाहे यूएस की इकोनॉमी ले रहे हैं, चाहे वर्ल्ड की इकोनॉमी ले रहे हैं, ये कंपोजिशन है, और इस कंपोजिशन की वजह से आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी कोविड जैसे टाइम में भी, वॉर्स में भी, ठीक है उस वक्त नीचे जाती हैं, बट उसके बाद फिर उनको एक पुश मिलता है और फिर वो ऊपर जाती हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एसेट क्लासेस, चाहे उसमें यूएस के स्टॉक्स हो जाएं, यूएई के स्टॉक्स हो जाएं, मैं यूएई में रहता हूँ, सऊदी के स्टॉक्स हो जाएं अगर कोई रेजिडेंट ऑफ सऊदी है, इसी तरह से अगर अपने होम कंट्री के अंदर स्टॉक मार्केट है उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता हूँ, इसी तरह से लोग जो इंडिया में हैं, इंडियंस हैं, इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे कंट्रीज होते हैं जो जिनकी स्टॉक मार्केट इस काबिल नहीं होती है कि उस पर इन्वेस्ट किया जाए, बट आई वुड से पाकिस्तान इज़ नॉट वन ऑफ दोज। पाकिस्तान में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप इंडियन है तो डेफिनेटली इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। मैंने एक बहुत अच्छी पॉडकास्ट की थी अब्दुल रहमान नजम के साथ, ही इज़ अ लर्नेड गाय, और उन्होंने उनका एक पूरा सेटअप भी है, उस पॉडकास्ट को आप जाके देख सकते हैं, जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया था कि पाकिस्तान की मार्केट क्यों इतनी लुक्रेटिव और क्यों इतने अच्छे रिटर्न्स मिले हैं पिछले 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर, जो कि किसी और एसेट क्लास ने उस तरह से नहीं रिटर्न दिया और डॉलर टर्म्स में दिए हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम रुपये की बात करें। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट, डू वॉच दैट आउट। और लॉन्ग टर्म के अंदर भी अगर 20 साल 25 साल की का होराइजन दें, तब भी उसके अंदर बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। उनका एक कोर्स भी है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। मेरा एक रेफरल लिंक मैंने उसमें डाला हुआ है, उसमें कुछ आपको डिस्काउंट मिल सकता है, उस कोर्स को यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर आपको यूएई के अंदर इन्वेस्ट करना है, यूएई की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो आपके पास डिफरेंट बैंकिंग ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो मैं तो सर्वा यूज़ करता हूँ, इंटरैक्टिव ब्रोकर यूज़ करता हूँ। इन सब के रेफरल लिंक नीचे दिए हैं। मैं सर्वा में आपको 500 अप टू 500 दिरहम्स का रेफरल बोनस भी मिल सकता है अगर मेरे लिंक को यूज़ करते हैं। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं अब तक, चाहे गोल्ड हो जाए, चाहे फिक्स इनकम हो जाए, चाहे स्टॉक्स हो जाएं, और अभी जो अगला पॉइंट भी आएगा, वो सारी चीज़ें अंडर 2000 दिरहम्स के अंदर आपका काम कर सकती हैं। ये हर महीने 2000 दिरहम आप डालते रहें एंड यू जस्ट कैरी ऑन विद द इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है
क्राउड फंडेड रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट का नाम जब भी आता है हम ये सोचते हैं कि यार हमें बहुत ज़्यादा पैसे डालने हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा पैसे नहीं डालेंगे तो हमारे रिटर्न्स कैसे बनेंगे जब हम इतनी बड़ी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, चाहे छोटा से छोटा स्टूडियो भी इस वक्त दुबई के अंदर 3 लाख दिरहम 3.5 लाख दिरहम का आएगा, वो भी कोई इतनी अच्छी हालत में नहीं होगा, तो इतने पैसे कहाँ से आएंगे, या फिर उसको मॉर्गेज करें बैंक्स में जाएं। तो अब यहाँ पर जो टोकनाइजेशन ऑफ रियल एस्टेट हो गई है ये बहुत ज़बरदस्त है दुबई में, और इसमें आप इवन 2000 दिरहम से भी स्टार्ट कर सकते हैं छोटी से छोटी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना। इसके अंदर उन लोगों को नहीं जाना चाहिए, मैंने इस पर अलग से वीडियो बनाई हुई है, स्टेक की जो प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी उसका लिंक मैंने लगा दिया है, उसको आप जाके देख सकते हैं। किन लोगों को इसमें जाना चाहिए, किन लोगों को नहीं जाना चाहिए, उस डिटेल में मैंने उस वीडियो के अंदर बात की है। बट अगर आप यूएई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर अपना एक पार्ट प्ले करना चाहते हैं, अपना एक हिस्सा लेना चाहते हैं, और आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं है, आप मॉर्गेज पे नहीं जाना चाहते, तो आपके लिए ये स्टेक जैसे प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे हैं। स्टेक हो गया, स्मार्ट क्राउड हो गया, पिपको ब्लॉक हो गया, इसके अंदर रेडी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप अपना स्टेक ले सकते हैं, और बहुत लीगल वे के अंदर ये सारा कुछ चल रहा होता है। अगेन इसके भी रेफरल लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। सो दीज आर वेरी स्मूथ पैसिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको रेंटल रिटर्न्स, डिविडेंड रिटर्न्स या कैपिटल एप्रिसिएशन की फॉर्म के अंदर इनके रिटर्न्स मिल सकते हैं, एंड यू कैन डेफिनेटली बीट इन्फ्लेशन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि इन्फ्लेशन अगर यूएई में भी देखें तो अब बढ़ गई है बिकॉज ऑफ प्राइमरीली ड्यू टू द रेंटल सिनेरियो, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेंट्स हो गए हैं। तो अगर आपके पास कोई एक्सपोजर होता है यूएई की प्रॉपर्टीज़ में आज से 5 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले, तो वो प्रोपोर्शनेटली आपको रिटर्न्स दे रहा होता जो भी आप रेंटल पेमेंट्स कर रहे हैं अपने रहने के लिए। सो अगर आपने नहीं किया तो अब स्टार्ट कर सकते हैं, एंड अगेन स्लोली एंड ग्रेजुअली। नाउ कम्स द सिक्स्थ पार्ट विच इज़ अबाउट ऑफ प्लान रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। अब ये वो पॉइंट है जिसमें आपके 2000 दिरहम से काम नहीं चलता, इसके अंदर बड़ी अमाउंट चाहिए होती है। मैं बात इसमें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसके अंदर इतने पैसे बनाते हैं कि वो किसी भी एसेट क्लास को फिर पीछे छोड़ जाता है, क्योंकि इसमें लेवरेज इन्वॉल्व होता है। वैसे तो मॉर्गेज में भी लेवरेज इन्वॉल्व होता है, बट इसके अंदर क्योंकि आप एक नई प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं, और यूजुअली जो अच्छा बुल रन होता है उसके अंदर आपको प्रॉपर्टी प्राइस अप्रिशिएट हो जाती है, इवन कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ जो कि इस वक्त हैं। आने वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी प्राइस ज़्यादा होती है, क्योंकि वो नए लेआउट्स के ऊपर होती हैं, नए डेवलपर्स होते हैं, नया डिज़ाइन होता है, अच्छी बिल्डिंग्स होती हैं, अच्छी क्वालिटी एक्सपेक्ट की जाती है कि वो आएँ। और फिर दुबई के अंदर जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उन्होंने मेक श्योर किया हुआ है कि जो चीज़ आपको मिले उसके कुछ प्रोमिसेस हैं जो आपके सेल्स परचेज एग्रीमेंट के अंदर होते हैं, जैसे मैक्सिमम 1 साल तक प्रॉपर्टी डिले हो सकती है, ये चीज़ क्लॉज में लिखी हुई है। इसी तरह से जो स्क्वायर फीट एरिया है वो भी क्लॉज में लिखा हुआ है, उसमें कुछ प्लस माइनस का डिफरेंस आ सकता है, मेजर डिफरेंस नहीं आ सकता। सो आपको पता है कि कुछ चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं। फिर बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है, एंड देन उसके बाद आपको प्रॉपर्टी हैंड ओवर होती है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ऑफ प्लान रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ इस सेक्शन के अंदर। रेगुलर रियल एस्टेट नॉर्मल होती है, जैसे रेगुलर रियल एस्टेट में आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी इस तरह की है और इसके एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स आपको एक नॉर्मल तरीके के मिल सकते हैं। उसका रेंटल रिटर्न लेट्स से 7 to 8% होगा। वो सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट होती हैं, बट ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में थोड़ा सा रिस्क होता है, बट रिवॉर्ड ज़्यादा होता है। आई मेक अ लॉट ऑफ वीडियोज़ अबाउट ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़। अब तक मैंने मेरे ख्याल से कोई 100 वीडियोज़ कर ली हैं, और जब शुरू में हम वीडियोज़ करते थे तो आप उस तरह के कमेंट्स भी नहीं आते कि ये प्रॉपर्टी महंगी है। अब ठीक है, थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज इस तरह की होती है, हम खुद बोल देते हैं वीडियोज़ के अंदर कि प्रॉपर्टी महंगी है ये वाली, बट दुबई की जनरली रियल एस्टेट एक्सपेंसिव हो गई है। और वही पॉइंट होता है, लोग कहते हैं कि ये तो मैक्सिमम पे चली गई है, अब इससे ज़्यादा ऊपर क्या जाएगी। बट पॉइंट ये होता है कि स्टॉक्स के अंदर भी ऐसी होता है ना कि बहुत सारे स्टॉक्स अपना अपर लिमिट बनाते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली बनाते रहते हैं। और एक स्टॉक अगर उसने अपना ऑल टाइम हाई बना लिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब वो नीचे जाएगा। उसका मतलब उसकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी है, उसकी रेवेन्यू अच्छे हैं, तो वो ऊपर भी जा सकता है, और ऊपर जाते हैं बहुत सारे स्टॉक्स। आप ये सोचेंगे ऑल टाइम हाई के बाद नीचे आएगा, तो जरूरी नहीं कि वो ऑल टाइम हाई के बाद नीचे है, वो और ऊपर जा सकता है। इसी तरह से दुबई की रियल एस्टेट इस वक्त ऊपर तो गई भी है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो नीचे आएगी इसके बाद। बहुत सारी रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि नीचे आएगी मार्केट, बट एट द सेम टाइम आई कैन सी द सिनेरियो। इस वक्त बहुत सारे कंट्रीज़ के वीज़ा अभी बंद हैं, उसके बावजूद ये सिचुएशन है। अगर उन मेजर कंट्रीज़ के वीज़ा खुल जाते हैं तो इमेजिन करें अगर वीज़ा रिजीम ईजी हो जाती है तो यहाँ कितने लोग आएंगे। तो जो कोविड के बाद से सिनेरियो बन गए हैं उसके अंदर यहाँ यूएई के अंदर एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, और लोग जो हैं, जो आने के रीजंस हैं वो पहले डिफरेंट होते थे, अब वो बिल्कुल डिफरेंट है। टैक्सेशन है, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, क्लीनलीनेस है, और आई कैन गो एन ऑन एंड ऑन। और फिर उसके बाद जितने वीज़ा रिजीम चेंज हुए हैं, गोल्डन वीज़ा और ये सारी चीज़ें, गोल्डन वीज़ा पे मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई, उसको भी जाके देख सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ऑफलाइन प्रॉपर्टीज़ जो है मुझे नहीं लगता
लगता कि अभी हाँ, उसमें महँगी चीज़ आपने ले ली तो फिर मुश्किल होगा। आपको चीज़ें उसके अंदर वो देखनी है जो कि ईज़ी टू सेल हो और इस वक़्त आप रिलेटिवली कम प्राइस के अंदर उसको ले रहे हो, उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम ये एक रिवॉर्डिंग किस्म की इन्वेस्टमेंट होती है। अगेन नॉट ईज़ी टू डू अंडर 2000 दिरहम्स। इसके अंदर प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं दुबई की प्रॉपर्टीज़ में। जो आपको 2000 दिरहम्स वाली चीज़ें हैं वो मैंने पहले बताई थी। फ्रॉम 1 टू 5 ये जो 6 नंबर पे है इसके अंदर ये है तो पैसिव इन्वेस्टमेंट्स, बट इसमें थोड़ी-सी ड्यू डिलिजेंस चाहिए और इसमें आप 2000 दिरहम से स्टार्ट नहीं कर सकते। इम्पोर्टेंट ये है कि आप पहला स्टेप लें। बगैर पहला स्टेप लिए कुछ नहीं होता। जब तक आप पहला स्टेप नहीं लेंगे तो आपको नहीं पता कि वाटर कितना डीप है। यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, बल्कि मैं ये 2 बुक्स का इस वक़्त बात करूँगा। जब एक्टिव इनकम की बात करते हैं ना, तो आपको अपनी 2 चीज़ें इम्प्रूव करनी होंगी। एक तो ये कि अपना आपको अंडरमाइन नहीं करना है। ये एक इम्पोर्टेंट बुक है, हाउ टू गेट पेड फॉर व्हाट यू नो। सो अपने आप को अंडरमाइन ना करें। आपके पास बहुत सारी ऐसी नॉलेज है जो आप मोनेटाइज़ कर सकते हैं। इस बुक को ज़रूर पढ़ें, मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसको आप बाय कर सकते हैं एंड देन यू कैन यूज़ योर टेक्निकल स्किल्स, व्हाटएवर द स्किल्स यू हैव, उसको यूज़ करते हुए अपनी स्किल्स को मोनेटाइज़ करें और उससे भी पैसे बना सकते हैं। एंड देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक एज़ वेल, एटॉमिक हैबिट्स। सो बेसिकली प्रोडक्टिविटी इज़ समथिंग जो हम लोग लैक कर रहे होते हैं। हम टाइम मैनेजमेंट नहीं देखते, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपको साइड हसल में यूज़ करनी है वो नहीं देख रहे होते, उस पे कॉन्सन्ट्रेट नहीं करते, हम टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप देखें ना, पहले के ज़माने में लोग किस तरह से अपना टाइम लगा रहे होते थे डिफरेंट चीज़ों के अंदर, उनको फैसिलिटीज़ भी नहीं होती थी। आज अगर देखें तो कितना एडवांस हो गया है। चाहे आप एज़ अ कंट्री पाकिस्तान को हम देख लें, हम बहुत अजीब-अजीब बातें करते हैं पाकिस्तान के बारे में, बट एट द सेम टाइम हम पीछे के टाइम में चले जाएँ, मैं अपने टाइम में चले जाऊँ 80s 90s के अंदर, उससे कितना ज़्यादा चेंज हो गया है। बहुत सारे घरों में अब एसी आ गए हैं, इतने कॉमन एसी नहीं थे पहले। बहुत सारे घरों में गाड़ियाँ आ गई हैं, इतनी कॉमन गाड़ियाँ नहीं थी। जब ये सारी चीज़ें कॉमन चीज़ें अब आ गई हैं आपकी ज़िंदगी में, तो आपकी ज़िंदगी आसान हुई है, मुश्किल नहीं हुई है। सो डोंट बी अनग्रेटफुल। इसी तरह से जो लोग पाकिस्तान से यूएई मूव करते हैं, उनकी लाइफ़स्टाइल कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। बट एट द सेम टाइम वो लोग उसको यूटिलाइज़ नहीं करते, वो लोग सिर्फ़ अपना टाइम उसमें ज़ाया करते हैं। तो रीड दिस बुक, इसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे अपना टाइम बचाना है, कैसे अपनी हैबिट्स को चेंज करना है ताकि आप उसके अंदर प्रोडक्टिविटी ला सकें। सो दीज़ 2 बुक्स आर रियली इंपॉर्टेंट। और एक और बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी। मैं तो बार-बार उसको पढ़ता हूँ और उसकी वजह से उसकी हाल भी ख़राब हो गया। मैं सोच रहा हूँ दूसरी कॉपी लूँ इसकी। उसको मैं मार्क भी करता हूँ, उसके अंदर चीज़ें अपने कंटेंट में भी यूज़ करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी। इन तीनों बुक्स का लिंक मैंने अमेज़न के नीचे डाल दिया है, उसको आप जाके ले सकते हैं। रिसेंटली मैंने एक वीडियो की थी क्लाउड किचन के बारे में। एक्टिव और पैसिव का हाइब्रिड मॉडल है इनकम का। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप उस बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर उस पॉडकास्ट का लिंक लगा दिया है, उसको जाके देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको अपनी चीज़ें चेंज करनी है, अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करना है फ्रॉम 9 टू 5 टू साइड हसल टू लेट्स से अ बिज़नेस पर्सन, तो एक और मैंने पॉडकास्ट की थी, मिस्टर तारिक इज़ अ रियली नाइस पर्सन, उनके साथ पॉडकास्ट की थी। यहाँ पर उस वीडियो को लिंक लगा दी। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।